हेलो एवरीवन, मैं एक नई कहानी के साथ वापस आ गया हूँ। मैं आशा करता हूँ आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ और अच्छा होगा। तो आज की जो कहानी है, शायद इस कहानी में जो कत्ल की वजह है, शायद उसे इस कत्ल को रोका जा सकता था और वो अपने सोच को बदल देते। इस कहानी की कत्ल की वजह बड़ी अजीब है। आप सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे कि बिना कत्ल के भी बहुत सारे रास्ते थे जिससे इस कत्ल को रोका जा सकता था, पर कत्ल हो जाता है। तो इससे ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि इसमें जो कत्ल करने का तरीका अपनाया गया, काफी हैरान कर देने वाला। आप भी देखेंगे, मतलब जब स्टोरी सुनेंगे तो सोचेंगे ऐसा कोई कैसे कर सकता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी है मुंबई की वसई में एक बीच है, भूई गांव बीच। इस बीच में सुबह सुबह लोग अपने टहल रहे होते हैं। अचानक से समुद्र की एक लहर आती है और एक सूटकेस फेंक के चली जाती है। जब सूटकेस लोग देखते हैं फेंक के चली जाती है समुद्र, तो लोग देखते हैं, जुटते हैं। उन्हें कुछ डाउट होता है तो वो डायरेक्ट पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस मौका वारदात पे पहुंचती है। फिर वो देखते हैं, उन्हें शक होता है कि इसमें शायद लाश हो सकती है। अब सूटकेस को खोला जाता है तो उनका शक सच में बदल चुका होता है। उसमें वाकई एक लाश होती है जिसका सर नहीं होता, सिर्फ धड़ होता है। अब सर और धड़ अलग, लेकिन सर उनके पास नहीं, सर नहीं मिलता, सिर्फ धड़ मिलता है। बैग की अच्छी तलाशी ली जाती है पुलिस के द्वारा। जब तलाशी लेती है तो पुलिस उस बैग में भी कुछ नहीं पाती है। कुछ नहीं रहता है बैग में सिवाय उस धड़ के। फिर इस धड़ को फोरेंसिक लैब भेजा जाता है, फोरेंसिक भेजा जाता है पोस्टमार्टम के लिए। अब पोस्टमार्टम में भेजा गया, उससे पहले फोटो क्लिक की गई, उसे शायद पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट किया जाता है। बोला जाता है कि अगर कोई अभी हाल फिलहाल में कोई मिसिंग केस आया है तो उससे आप इसका बायो डाटा मैच करो, बॉडी को रिलेट करो। फिर आसपास के जगह जहाँ पे लाश मिलती है वहाँ पोस्टर लगाया जाता है, उसकी डिटेल कुछ लिखी जाती है जो भी पुलिस के पास होती है। लाइक बॉडी की वेट, फीमेल है या मेल, फीमेल रहती है, फीमेल की रहती है, वो बॉडी पार्ट पता चल जाता है फीमेल ये। प्लस ये मुसलमान रहती है। अब मुसलमान रहती है कैसे पता चला, जब सर नहीं है तो, या उसका कुछ नाम नहीं पता है या कुछ और नहीं पता, तो उसमें से पुलिस वाला रहता है, वही बताता है। पुलिस वाला को मतलब अनुभव रहता है। लड़की के हाथ पे एक मेहंदी रहती है जो कि मुसलमान उस तरह से मेहंदी लगाते हैं, तो बोलता है सर मुसलमान ही अक्सर इस तरह की मेहंदी हाथों पर लगाया करते हैं। तो इस बेस पर वो डिसाइड करती है पुलिस की मुसलमान होगी। और ये जो लाश मिलती है उसकी तारीख होती है 26 जुलाई 2021। 26 जुलाई 2021 को ये समुद्र फेंकती है एक सूटकेस, जो कि पुलिस को मिलती है, पब्लिक को मिलती है। फिर पुलिस को वो सौंपते हैं। अब पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जा चुके हैं, शायद पुलिस स्टेशन में फोटो सर्कुलेट हो चुके हैं। केस चलता रहता है, कुछ सुराग हाथ नहीं लगता कि कौन है, क्या है, कहां से आई है। समय बीतता है, समय बीतता है, समय बीतता है। अब आता है साल 2022, 29 अगस्त साल 2022, लगभग 13-14 महीने बाद अचानक एक व्यक्ति आता है पुलिस स्टेशन में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने। बोलता है कि सर मेरी एक भांजी गायब है लगभग 1 साल से, उसका नाम है सानिया। पुलिस पूछे जब सानिया तुम्हारी जो भी नाम है तुम्हारी भतीजी का 1 साल से गायब है, तुम अब क्यों आ रहे हो? 1 साल पहले आना चाहिए था, तब हम कुछ कर सकते थे। अब तुम्हारे इतना लेट कहाँ थे अब तक? अरे मतलब माजरा क्या? तो बताता है देखिए सर, सानिया के माता पिता नहीं है, तो इसकी पूरी परवरिश मैंने ही की है। साल 2017 में मैंने इसकी शादी एक लड़के से की, जिसका नाम आसिफ रहता है। ये सऊदी अरब में कुछ काम कर रहा था और इंडिया आता है कुछ काम से। तो जब मैं बात करता हूँ इससे के परिवार वालों से, बात बिहेवियर सब कुछ अच्छा लगता है, तो मैं सबको अच्छा लगता है। मैं शादी फिक्स रहता हूँ, शादी हो जाती है। तो बोलते हैं अच्छा बताओ तुम्हें मतलब हुआ क्या, अचानक तुम्हें इतना साल बाद पता चला? तो सर देखिए ऐसे नॉर्मली मैं बात फोन पे करता रहता था। 2017 में शादी के बाद मैं कॉल पे बात करता था, कभी वीडियो कॉल पे बात करता था। हमेशा 2 महीने 3 महीने बात होते रहती थी, रेगुलर कांटेक्ट में रहता था मैं। लेकिन अचानक मैंने एक बार 6-7 महीने तक हमारी बात नहीं हुई, तो मैंने कॉल किया तो कॉल नहीं लगा था मेरी भतीजी सानिया का। अब सानिया का कॉल नहीं लगा था, मैंने उसके पति पे कॉल किया, पति उठा नहीं रहा फोन। तो अब मैं जहाँ पे लोग रहते थे और जहाँ पे मैंने शादी की तोड़िया लोग रहते थे, उस जगह का नाम नारासुपारा मैंने किया था शादी, वही पूरे रहते। तो वहां गया तो पता चला कि वो लोग घर बेच के कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं। अब कहाँ वही नया एड्रेस मुझे पता नहीं, कभी किसी ने बताया नहीं।
तो नालस बड़ा घड़ी रुक बेच के और शिफ्ट जाते, मैंने बहुत कोशिश की इधर उधर से नंबर जुटाने की। लास्ट मुझे एक नंबर मिलता है आसिफ की माँ का। तो मैं बात करता हूँ तो वो गलती से शायद बता देते अपना नया एड्रेस, जो कि होता है बुमरा में वो लोग करेंटली रह रहे होते हैं। तो मैं बात करके कॉल पे जाता हूँ डायरेक्ट बुमरा, पहुंचता हूँ वहाँ पे, जाता हूँ अपनी मेरी बेटी की बेटी मेरी भतीजी की बेटी होती है जिसका नाम मायरा है, 2019 में मतलब उसकी बेटी होती है। तो मैं उसकी बेटी को देखता हूँ, पति को देखता हूँ, ससुर को देखता हूँ, देवर को देखता हूँ, सभी को देखता हूँ, लेकिन अपनी भतीजी को नहीं देखता। जब भतीजी को नहीं देखता तो मैं पूछता हूँ मेरी भतीजी है कहाँ। तो उसका पति एक लेटर देता है। जब मैं वो लेटर पढ़ता हूँ तो उस लेटर में लिखा होता है कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, मुझे किसी से प्यार है, मैं अब उसके साथ रहूंगी, तुम्हारे साथ मैं नहीं रहना चाहती हूँ, मेरी बेटी का ख्याल रखना। तो ये बोलता है कि जब ऐसा वो भाग गए और मेरी भतीजी, तुम्हें पहले कंप्लेन करना चाहिए था, मुझे बताना चाहिए था। तो इसका पति बोलता है कि अब आपकी भतीजी भाग चुकी है किसी लड़के के साथ, ये मैं बताता है। फिर वो कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं करता, इतना ही बोल के वो चुप हो जाता है। तो ये भी चाचा वो लेटर लेके वो घर आ जाते हैं। फिर एक दो दिन सोचते हैं कि क्या मेरी परवरिश में इतनी कमी रह गई थी, मेरी भतीजी क्या सच में ऐसा कुछ कर सकती है, क्या कभी उसने ऐसा कोई कारनामा किया है, या कभी भाई हो किसी लड़के के साथ, या कभी अफेयर रहा हो। वो सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, लगता है कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, मेरी भतीजी ऐसा कर ही नहीं सकती, आज तक कोई ऐसा मतलब कोई भी ऐसा एक्टिविटी नहीं की है, कुछ तो गड़बड़ है। तो आज मैं आ गया पुलिस स्टेशन। सब पूरी ये कहानी बताते हैं चाचा सानिया के पुलिस स्टेशन में आके 29 अगस्त 2022 को। तो अब पुलिस कंप्लेन लिख लेती है, जो भी डिटेल फोटो वगैरह होती है सानिया की वो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करती है। तो सही पुलिस स्टेशन भेजा जाता है। तो उसी में से एक जो लास्ट मिला था 2021 26 जुलाई को, जिस पुलिस स्टेशन को मिला होता है वो पुलिस स्टेशन वाला मतलब पूछने के लिए कि ये अनसॉल्व केस में जितने भी रहते हैं वो सब खुलवाए जाते हैं, जो भी अनसॉल्व केस है उस सबको खुलवाया जाता है। तो उसमें से एक बॉडी मिलती है, यही बॉडी, इसका सर तो नहीं था लेकिन धड़ था। तो वो दिखाया जाता है, फोटो दिखाया जाता है पहले, तो वो पहचान जाता है कपड़ों से, कपड़ों और जो मेहंदी लगी हुई थी लड़की के हाथ में, उससे पहचान जाते थे चाचा की यही सानिया है। तो बोलते कि आप इतना श्योर कैसे? तो बोले जब मैं वीडियो कॉल पे बात करता था तो सेम यही कपड़ा वो पहनती थी और यही मेहंदी वो लगाती थी। तो ठीक है हम दिखाते हैं। तो वो जो पोस्टमार्टम होता तो ब्लड सैंपल भी थे और कपड़े भी रखे हुए थे सेफ्टी के साथ। तो कपड़ा ला के दिखाती है, वो पहचान जाता है फिर यही है। तो बोलते अच्छा बताइए कि आपको शक किस पे है, क्या आपको उसे ससुराल वाले पे शक है? तो बोले नहीं सर मुझे तो ऐसा शक नहीं है, लेकिन ऐसा इतने सालों से आप वो मुझे बताया नहीं, ये गलत बात। तो बोलते अच्छा एक बात बताइए कि कभी मतलब जब शादी हुआ उस टाइम दहेज को लेकर ससुराल वालों ने कुछ ऐसा एक्टिविटी किया हो, ज्यादा मांगा हो कोई पैसों को लेकर, मतलब थोड़ा स्टोरी बताइए। तो चाचा बोलता है कि देखिए सर ये जो आसिफ है ये सऊदी अरब में काम करता है, इंडिया किसी कारण से इंडिया आता है। तो मेरी हमारी मुलाकात होती है, बात होती है, तो मैं अपनी भतीजी का शादी उससे कर देता हूँ, उसके परिवार का बात व्यवहार सभी मुझे पसंद आता है। दहेज को लेके कभी अनबन हुआ नहीं, कुछ खास पैसों को लेकर हुआ नहीं। इनकी 2017 में शादी होती है और 2019 में इनकी एक बेटी होती है अमायरा। उसके बाद भी बात होती थी तो काफी खुश मेरी भतीजी लगती थी कि पूरी संतुष्ट थी परिवार से, काफी अच्छे परिवार थे, है बोलती थी। तो बोलते जब इतने अच्छे परिवार थे तो वो आपकी मतलब भतीजी वो भाई क्यों किसी आसिफ के साथ? बोला कि सर मुझे यकीन नहीं कि वो भागी है। तो अब आसिफ और उसके परिवार को बुलाया जाता है पुलिस स्टेशन बॉडी की शिनाख्त के लिए। आसिफ और उसके परिवार आती है, बॉडी की शिनाख्त करती है, वो डायरेक्ट देखते ही बोलते हैं कि नहीं सर ये नहीं है, सानिया नहीं है, ये मेरी पत्नी नहीं है। डायरेक्ट वो झटके में मना कर देते हैं। फिर बात करती है पुलिस, जो बात करते है उस वक्त उन्हें कुछ डाउट होता है कि बात करने का तरीका जो है वो नर्वस हो गया अचानक। फिर बिहेवियर वो पुलिस को थोड़ा सिक्स सेंस काफी एक्टिव होता है तो लोग पता कर लेते हैं, तो उन्हें कुछ डाउट होता है। तो अब पुलिस उनसे फिर पूछती है आपको शक है या नहीं है। तो डाउट होने के बाद फिर उसे उठा लेती है पुलिस, उसे उसका आसिफ को उठा लेती है। उठाने के बाद थोड़ी कुटाई करती है, धुलाई करती है, तो आसिफ अपना मुंह खोल देता है। अब क्या बताता है आप ये सुनिए, कत्ल किस तरीके से करता है वो ये बताता है, और आप भी सुनिएगा तो हैरान हो जाइएगा कि क्या एक इंसान इतने बेरहमी से कत्ल कर सकता है। तो बोलता है सर
बोलता है सर ये बात है 21 जुलाई 2021 की। मतलब कि अब देखिए पुलिस को लाश मिली 26 जुलाई 2021 और ये बात है 21 जुलाई 2021, मतलब 5 दिन पहले की। तो 21 जुलाई 21 को बकरीद होता है। बकरीद होता है तो मैं अपनी बेटी को अपनी बुआ के घर, मतलब मैं के घर, मतलब उसकी बुआ के घर भेज देता हूँ। अब सानिया अकेली होती है घर पे। मैं, मेरे पिताजी, मेरे भाई, मतलब सानिया के पति, ससुर और देवर सभी अचानक से घर में आते हैं। सानिया काम कर रही होती है, उसे पकड़ा जाता है जबरन पकड़ के उसे एक टब में डाल दिया जाता है और टब को पैक कर दिया जाता है मारने की इरादा से। जब उसे पैक कर दिया जाता है टब में, कुछ देर बाद हलचल होती है, शांत हो जाती है हलचल। उन्हें यकीन नहीं होता कि वो मरी है। उसे बाहर निकाला जाता है, फिर गला दबा के मारा जाता है। जब उन्हें यकीन हो जाता है तो मर गई, उसके बाद देखिए कि वो क्या करते हैं, कितनी बेरहमी से करते हैं। और वासिफ एक धारदार चाकू लाता है। धारदार चाकू लाने के बाद वो गला रेतना स्टार्ट करता है। वो ऑलरेडी मर चुकी थी, उसके बाद भी गला रेता गया। गला रेतना स्टार्ट करता है। जब आधा गला जैसे ही रेतता है, अब वासिफ बेहोश हो जाता है, गिर जाता है फर्श पर। अब इसके पिता रहते हैं और भाई रहता है, तो वो लोग आगे का काम करते हैं। देखते कि मेरा बेटा तो बेहोश हो गया, अब ये कुछ कर नहीं सकता, तो हम ही करते हैं। तो सानिया के ससुर वो पूरे सर को धड़ से अलग करते हैं। आधा तो सिर्फ कर चुका था, अब आधा वो करते हैं। अब देखिए उन्हें डर होता है कि कभी और ये लाश मिलती है तो कभी हम पकड़ा सकते हैं। तो क्या करते हैं कि वो सानिया जो उसके चेहरे पे तिल का निशान होता है, कहीं पे तिल होता है चेहरे पे। तो ये फादर सोचते कि अगर कभी बाई चांस मिल जाता है पुलिस को और वो तिल से हमारे थ्रू पहुंच सकते हैं, तो अपनी सेफ्टी के लिए वो बड़ी बेरहमी से मरने के बाद एक तो सर से धड़ अलग कर चुके थे। अब जो पार्ट होता है तिल जहाँ पे होता है फेस पे, उस पार्ट को भी काट देते हैं और ये धड़ को एक सूटकेस में पैक करके रखते हैं और ये सर को प्लास्टिक में पैक करते हैं। फिर उसे आसिफ को उठाया जाता है, बेहोश में लाया जाता है। फिर आसिफ अपनी जीजा को कॉल करता है, मतलब अपनी बहन की पति को कॉल करता है। उसे बुलाता है कि कार से आइए। कार से वो आते हैं। वो अब सारी घटनाएं बताता है, सारी बातें बताता है कि मैंने ऐसा ऐसा कर दिया, अभी इस लाश को कहाँ ठिकाना लगाया जाए। तो उसके जीजा बोलते हैं काम करो, चलो बीच पे फेंक देते हैं। तो सर और धड़ को दोनों जो भूमि गांव बीच था वहां पे दोनों को फेंक दिया जाता है। दोनों सर धड़ दोनों अलग फेंक दिया जाता है। इत्तेफाक कि ठीक 5 दिन बाद सिर्फ वही लहर, वही समुद्र, वही बीच पुलिस को एक सूटकेस देती है। अब पूछा, अब बात आती कि वजह क्या थी मारने की। सुनिए अब जरा। वजह थी, वो बताता है कि लगभग 10 साल पहले, मतलब सानिया के शादी के 10 साल पहले मेरी बहन की शादी होती है। मेरी बहन इकलौती होती है, मैं उससे शादी करता हूँ अच्छे परिवार में। वो बहुत खुश रहती है, परिवार वाले काफी अच्छे रहते हैं। लेकिन बहन को मेरा बच्चा नहीं हो रहा होता है, तो इससे वो काफी परेशान रहती थी हमेशा। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल अच्छे अच्छे डॉक्टरों को भी दिखाया गया, कोई इलाज नहीं हुआ। अब वो परेशान रहने लगी, लेकिन अब कोई कुछ कर नहीं सकता था। तो अब अचानक से मेरी शादी 10 साल बाद सेट होती है 2017 में। सानिया से शादी होती है 2019 में, बच्चा होता है। जब बच्चा होता है तब मेरी माँ एक दिन आती है और मुझे कहती है कि देख बेटा, तेरी अभी नई शादी हुई है, एक बच्ची हुई है अमायरा, तेरी और भी बच्चे हो सकते हैं, लेकिन तेरी बहन का बच्चा अभी तक नहीं हुआ है। एक काम कर, तू इसे अपने बच्चे को उसे गोद दे दे। तो आसिफ बोलता है ठीक है माँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर आसिफ जाता है सानिया के पास और उससे बात करता है। सानिया तुरंत पलट कर मना करती है कि नहीं, ये मेरी पहली संतान है, मैं कैसे किसी को सौंप दूं। पहली संतान कौन गोद दे सकता है और कैसे दे सकता है। इसी बात से उसके पूरे परिवार, पूरे घर वाले नाराज हो जाते हैं और बात करना बंद कर देते हैं। फिर थोड़ी देर अनबन होती है, फिर आपस में ये लोग बात करते हैं कि अब कैसे क्या किया जाए। ये लोग ठानते कि किसी भी कीमत पर अमायरा को उसके बुआ को सौंप देना है, लेकिन ये सानिया के रहते नहीं हो सकता था। ये उनका मानना था, उनका सोचना था। तो लोग प्लान बनाते हैं कि अब बकरीद, जबकि 21 जुलाई 2021 को बकरीद भी था, बलिदानों का दिन कहा जाता है शायद मुसलमानों में। उसी दिन कुर्बानी देते हैं सानिया की, और बिल्कुल वही किए, उसकी कुर्बानी दे दी गई। तो हमारी आज की कहानी यही थी। आई थिंक
अगर वो चाहते तो बहुत सारे तरीके थे जिससे इस प्रॉब्लम का, इस समस्या का समाधान निकला जा सकता था, कोई और रास्ता अपनाया जा सकता था। मुझे नहीं लगता कि मारना मात्र एक रास्ता था। लेकिन कहते हैं ना कि क्राइम जब किसी के सर पे चढ़ता है तो बुद्धि विपरीत चलने से, कहावत है विनाश करे विपरीत बुद्धि। जब विनाश करीब आता है तो बुद्धि विपरीत दिशा में बहने लगती है। और क्राइम कर चुके थे तो क्राइम को, आप सच्चाई को कितना भी छुपा लो, कभी नहीं छुपेगी, क्योंकि सच्चाई छुप सकती है, मिट कभी नहीं सकती। एक ना एक दिन वो वापस जरूर आती है सामने, सच का पर्दाफाश होता ही है। तो मैं अगली कहानी में मिलूंगा आपसे। ये कहानी आज की यही थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। आप अपने परिवार, रिश्तेदार और फ्रेंड के साथ ये वीडियो, ये कहानी शेयर कीजिए। और अपने चैनल पे जाके पहले की भी वीडियो, पहले की कहानियां सुनिए, काफी आपको मजा आएगा। मैं ऐसी कहानी हमेशा लाता रहूंगा, ऐसी कहानियां। तो उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। तो मैं लेता हूँ अलविदा और मिलूंगा कल फिर एक नई कहानी में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।